हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें भी सपोर्ट मिलता है और आपको भी नया नया कंटेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं गूगल फॉर्म के बारे में। गूगल फॉर्म बेसिकली यूज़ होता है जब हम अलग अलग इवेंट्स जो हैं ऑर्गेनाइज कराते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कंपनीज वगैरह में। तो जब कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उसमें जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हमें होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका आजकल जो सबसे बढ़िया तरीका है वो गूगल फॉर्म्स है। तो गूगल फॉर्म्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं, कैसे शानदार थीम्स वगैरह कस्टमाइज़ किए जाते हैं, इमेजेस कैसे उसमें ऐड की जाती हैं, क्या क्या क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं, वो सभी हम देखेंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, बात करते हैं कि सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर लिंक पे जाना है docs.google.com/form। उसके बाद जो भी आपकी पर्टिकुलर अकाउंट होगा उसके हिसाब से आपका यूआरएल होगा। अब बात करते हैं कि ये गूगल फॉर्म है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है यदि आप नया फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो ये देखिए, ब्लैंक ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक ब्लैंक फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया है। टॉप में आपको दिख रहा है अनटाइटल्ड फॉर्म। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो भी फॉर्म का टाइटल है, कोई इवेंट करा रहे हैं, सपोज इंटर्नशिप करा रहे हैं तो इंटर्नशिप फॉर्म लिख सकते हैं। जो भी मतलब पर्टिकुलर आप इवेंट कराएं उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं फॉर्म का टाइटल। तो यहाँ पर मैं सिर्फ फॉर्म लिख देता हूँ। क्लियर। यहाँ पर देखिए फॉर्म डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मतलब जो भी फॉर्म जिस चीज़ से भी रिलेटेड है उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टॉप में जो दिख रहा है आपको कलर, और बैकग्राउंड में जो कलर दिख रहा है, तो ये बेसिकली फॉर्म का थीम डिफाइन करता है कि फॉर्म किस कलर में होगा। तो उसको चेंज कर सकते हैं हम किस प्रकार से। यहाँ पर आपको टॉप में ऑप्शन दिख रहा है कस्टमाइज थीम। यहाँ पर एक पेंट का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए तो ये देखिए थीम के कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला थीम कलर है, तो कलर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑरेंज कलर जैसे सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पर ऑरेंज हो गया टॉप में, और यहाँ पर भी आपको ऑरेंज दिखाई दे रहा है। इसी तरह बैकग्राउंड कलर में है, बैकग्राउंड कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर चूज़ एन इमेज। तो होता क्या है कि जो भी आप फॉर्म बना रहे हो उसके टॉप में आप अपने पर्पस के हिसाब से इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारी हेडर इमेजेस हैं, तो इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ब्राउज़ कर सकते हैं यहाँ से, और जो भी आपके सिस्टम में इमेजेस हैं वो आप अपने हिसाब से अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको शो करने के लिए। तो यहाँ पर जैसा आप टॉप में देख रहे हैं ये आपकी हेडर इमेज कहला जाएगी। तो बेसिकली पर्पस डिफाइन करती है। सपोज मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई फॉर्म बना रहा हूँ तो यहाँ पर उसका फॉर्म आपको दिखाई देगा और उसकी इमेज आपको दिखाई देगी। अब देखिए, बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये तो हमने डिफाइन कर दिया, टाइटल क्या होगा, फॉर्म का डिस्क्रिप्शन क्या होगा। अब बात कर लेते हैं ये जो ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका है ऐड क्वेश्चन, मतलब इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, नए नए क्वेश्चन जो हैं ऐड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इंपोर्ट क्वेश्चंस का है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन जो हैं वो बाहर से आप इंपोर्ट करके फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर है ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, तो आप एक्सटर्नली भी है टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, एक अलग से सेक्शन हो जाएगा वो। फिर ऐड इमेजेस है, तो इमेज वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो आप अपने हिसाब से अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है ऐड सेक्शंस, तो किस तरह से फॉर्म को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब आपको किसी भी एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको अलग अलग क्वेश्चंस ऐड करने पड़ते हैं, जैसे कि नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया।
तो ये क्वेश्चन ऐड करने के लिए, जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको क्वेश्चन ऐड करने के लिए दिया हुआ है, तो सपोज मैं यहाँ पर नेम सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से आप इमेजेस भी ब्राउज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। फिर आंसर में आप क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर मल्टीपल चॉइस यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पर मैंने नेम दिया है तो यहाँ पर मैं शॉर्ट आंसर सिलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली शॉर्ट टेक्स्ट आप इनपुट कर सकते हैं, क्योंकि नेम जो है वो शॉर्ट टेक्स्ट में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में ये आपको नीचे रिक्वायर्ड दिख रहा होगा, ये बेसिकली इसलिए ऐड किया जाता है कि जब कोई भी फॉर्म फिल कर रहा हो तो उसको कंपलसरी हो कि वो नेम जो है वो फील्ड जरूर भरे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टॉगल दिख रहा है, इसको ऑन कर लीजिए, ये कलर्ड हो जाएगा, यहाँ पर दिखाई देगा आपको। तो इससे क्या होगा कि ये क्वेश्चन का आंसर करना कंपलसरी हो जाएगा जो भी फॉर्म को फिल करेगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक नया क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। ये देखिए एक नया क्वेश्चन ऐड हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं सपोज क्लास। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। ये एक डेमो क्वेश्चन और आंसर है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल चॉइस पहले से ऑप्शन देता है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसे भी आप कंपलसरी कर सकते हैं रिक्वायर्ड को ऑन करके। अब देखिए सेक्शन हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं अलग अलग। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है आपको ऐड सेक्शन का, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो ये देखिए सेकंड सेक्शन आ गया आपके सामने। इसका टाइटल दिख रहा है, तो टाइटल हम चेंज कर देते हैं, जो भी नेम देना है आपको। सेक्शन 2 यहाँ पर वैसा ही जैसे सेक्शन 1 में है, यहाँ पर भी आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। इसमें भी क्वेश्चन हम ऐड करते हैं। सपोज व्हाट ऑफ क्लास ए, तो यहाँ पर हम सपोज A1 करते हैं, यहाँ पर A2 करते हैं। इसी तरह से एक नया क्वेश्चन हम ऐड करते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, इसमें एक नया सेक्शन क्रिएट करते हैं, सेक्शन 3। यहाँ पर वैसा ही जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन ऐड करते हैं। तो देखिए अलग अलग सेक्शंस क्यों बनाए जाते हैं, इसके बारे में बताता हूँ। होता क्या है कि जैसे ये क्वेश्चन है क्लास में, तो इसमें कई बार होता है कि हाँ कोई फॉर्म फिल कर रहा है, तो इसमें से ए या बी कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। सपोज उसने ए सिलेक्ट किया, तो उसे क्या होगा, सेकंड सेक्शन उसे दिखाई देगा। जब वो नेक्स्ट पर क्लिक करेगा तो उसे सेकंड सेक्शन दिखाई देगा। और जैसे ही यदि कोई व्यक्ति बी को सिलेक्ट करता है, तो उसे सेक्शन 3 दिखाई देगा। तो ये बेसिकली क्वेश्चन ऑफ कंडीशनिंग हो गया कि वो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ये कंडीशन कैसे होगा कि कोई इसे सिलेक्ट करता है तो वो सेक्शन 2 पर जाएगा, या बी को सिलेक्ट करता है तो वो सेक्शन 3 पर जाएगा। देखिए उसके लिए एक ऑप्शन दिया होता है, यहाँ पर 3 डॉट्स दिख रही हैं आपको, तो 3 डॉट्स पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर, तो जो भी आंसर करेंगे उसके बेसिस पर नेक्स्ट सेक्शन हमको दिखाई देगा। तो सपोज कीजिए यदि सेक्शन ए को सिलेक्ट करते हैं, ए को सिलेक्ट करते हैं तो वो सेक्शन 2 पर जाएंगे, और यदि वो बी को सिलेक्ट करते हैं तो वो सेक्शन 3 पर जाएंगे। तो ये बेसिक हो गया आपका। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेक्शंस में फॉर्म को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये किस तरह से वर्क करता है, आइए इसमें देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक आई बनी होगी आपकी यहाँ पर,
तो ये बेसिकली प्रीव्यू का ऑप्शन है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका यहाँ पर फॉर्म दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नेम फिल करने के लिए है, यहाँ पर क्लास फिल करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि क्लास के बेसिस पर जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ए या बी, और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो आपके आंसर के बेसिस पे आपको नेक्स्ट सेक्शन दिखाई देगा। सपोज कीजिए मैं अपना नेम फिल करता हूँ और क्लास के हिसाब से सपोज मैं ए सिलेक्ट करता हूँ और मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट ऑफ क्लास ए। ठीक है, व्हाट ऑफ क्लास ए। फिर मैं बैक करता हूँ, अब मैं बी को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए अब क्या आ रहा है, व्हाट ऑफ क्लास बी। मतलब ये कंडीशनिंग पर बेस्ड है कि जैसा आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का आंसर करेंगे, उस बेसिस पर आपको नेक्स्ट सेक्शन दिखाई देगा। और जब इसे भी आप सिलेक्ट करके सबमिट कर देंगे तो वो फॉर्म जो है आपका सेंड हो जाएगा। तो बेसिकली ये सारी डिटेल्स हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और फिर जो भी आपको डाउट हो तो उसमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।